don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. जी सर, मेरा नाम नकुल रोशन सहदेव है और मैं गिरगिट में रणबीर खेतान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम तृप्ति है और मैं गिरगिट में माही का कैरेक्टर प्ले करती हूँ। मेरा नाम तानिया है और मैं गिरगिट में शामोली का किरदार निभाती हूँ। शामोली किस तरह का किरदार है आपका, अगर बात करें मतलब क्या कैरेक्टर क्या है पूरा, किस तरह का? सर शामोली एक वजह से शामोली है और जो वो बन जाती है वो एक कॉन गर्ल है शो में, जिसको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए या जो भी उसे चीज़ें चाहिए वो कोई भी हद तक जाने को रेडी है। इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं बता सकती, बट हाँ अगेन एज आई सेड कि कोई वजह है शामोली क्यों शामोली है, गिरगिट है, पर यही है उसके बारे में जो डिस्क्लोज कर सकते हैं। और कुछ नहीं बता। माही क्यों है? माही है क्योंकि माही है। जैसे शामोली ने कहा हम सारे गिरगिट हैं क्योंकि शो हमारा गिरगिट है। माही बहुत ही स्वीट प्यारी सी एक कॉमिक इंटरल्यूड काइंड ऑफ पर्सन है इस शो में, और बिल्कुल एक क्लीन स्लेट को आप जैसे धीरे धीरे भरते जाते हैं, वैसे जैसे शो बढ़ता जाता है वैसे आप उसका कैरेक्टर खुलता जाता है तो आप उसके कलर देखने लगते हैं। दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। या गिरगिट की अगर बात करें, कलर बदलने वाली नाम से मालूम पड़ता है। हाँ। तो कितने कलर बदले आपने इसमें? काफी। मैं बहुत कलरफुल हूँ तो मुझे कलर बदलने में मजा आता है। आज तृप्ति और आज माही ऑल्सो, उसको बहुत मजा आया, धीरे धीरे सीखी है बेचारी और सीखते सीखते बदल गई इनके साथ। बेचारी है वो, बदल दिया बहुत बेचारी है, बेचारी मतलब हद से बेचारी। आप मेरी शक्ल देख लो, इसको क्या ही मतलब मैं बेचारी नहीं हूँ, बहुत ही बेचारी हो जाती है सर एक्चुअली। 27 तारीख बाद आप देख आप हाँ आप देख लीजिए ना, फिर बताइए मैं कितनी बेचारी हूँ। बिल्कुल बेचारी। अबला एक दूसरे की बातों को छुपा रहे हैं आप, मतलब नहीं सर, छुपा नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब ऑल्ट पे 27th को रिलीज होगा तो ऑडियंस के लिए कुछ बचा के रखें ताकि उनको देखने में जो मजा आए वो मजा खराब ना करें, तो बस वही ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले आप फिल्में भी कर चुके हैं और इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत मज़ा आया, मतलब रिहर्सल के टाइम से इट वाज मोर लाइक अ फैमिली। सब लोग जब रिहर्सल पे मिलते थे एक ऐसा हो गया था, इट वाज अ वेरी एफर्टलेस जर्नी। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ जाके कि अरे यार अब सीन है तो उसके साथ कैसा बिहेव करना है, अरे यार ये करना है। कि बेस्ट पार्ट क्या होता है जब आपके को एक्टर्स आर ऑल गिविंग इन, सीन अच्छा अपने आप निकल जाता है। मतलब मेरे को 4 दिन बाद काम करने को मेरी टीम में बोल रहा था यार छुट्टी बनाने आए कि काम करने आए। दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑनेस्टली। दोनों के साथ कैसी केमिस्ट्री रही? सर बहुत रंगीन। थोड़ा वाक्य शेयर करेंगे आप? मेरी रंगीन है। सर क्या शेयर करूं मैं आपसे? कोई ऐसा वाक्य जो काफी मजेदार हो शूटिंग के दौरान? सर शूटिंग के दौरान होता क्या था ना कि हम करने जाते थे सीन और लिखा हुआ कुछ है और हम अपने मजे ढूंढने लग जाते थे, तो हमारे डायरेक्टर को कितनी बार कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, अगर सीन में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बट हाँ, सबने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था, तो जितना भी कोई इम्प्रोवाइजेशन आता था या कहीं से भी आता था, दैट वाज ऑलवेज टू अपलिफ्ट जो लिखा गया है। कहा जाता है कि वेब सीरीज में पूरी आज़ादी होती है बोलने की, फुल मौज मस्ती फिल्म वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसमें कितना सही ये बात है कि वेब सीरीज में आप मतलब फिल्म में कुछ चीज़ें बंधन रहती हैं लेकिन वेब सीरीज में बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं? सर फ्रीली मैं एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस से आते हैं तो फ्रीडम वहाँ से आती है। क्योंकि अगर मेरे कैरेक्टर की बात करूँ रणबीर, वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के हर लड़की की ख्वाहिश होगी। आई थिंक तो जिस तरीके का वो खुला दिल का आदमी है तो वो फ्रीडम अपने आप कैरेक्टर के साथ मिलती है। जहाँ तक रही बात वो शब्द इस्तेमाल करने की, जो हम वेब सीरीज में ज़्यादा कर सकते हैं जो फिल्मों में नहीं कर सकते, हाँ वो फ्रीडम बहुत थी, बट उसका जुडिशियल यूज़ करना आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than बहुत सारे फिर ऐसे कंटेंट बन जाते हैं कि हम फ्रीडम के नाम पे उन शब्दों को मिसयूज़ करते हैं। वो ऑडियंस के लिए मतलब वो कंटेंट के हिसाब से भी नहीं जाता है सर, ये मेरी सोच है। रणबीर किस तरह का इंसान है इस फिल्म में, वेब सीरीज में? सर वो एकदम ट्रू गिरगिट है, बहुत ही रंगीन मिजाज का इंसान है। आई थिंक सबसे साफ दिल का इंसान रणबीर ही है।
अगर ऐसे मैं देखा जाए तो। मैं कौन हूँ फिर? अरे आप बहुत ज्यादा, ये तो पानी की तरह साफ है। मतलब मदर टेरेसा को लिया था, सॉरी अगर किसी को बुरा लग जाए तो, लेकिन मदर टेरेसा को लिया था और उनके कैरेक्टर को स्टडी करके इनका कैरेक्टर क्राफ्ट किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रणवीर की बात करूंगा तो वो यही चाहता है कि जो उसके आसपास की दुनिया है, उसके आसपास के लोग हैं, वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो यार। सब में खामियां होती है, वो अपनी खामियां अपने हाथ में लेके घूमता है और प्यार में काफ़ी पागल है, जैसा हर लड़का और नौजवान होना चाहता है। तो वैसा ही कुछ रणवीर है, पूरा क्रिकेट है। स्टाइल के बारे में जो आपका लुक है, जी सर। रॉक स्टार जैसा बाल बढ़ाकर, ये सब क्या मूवी में इस तरह का ही है, अलग है वेब सीरीज में? सर आई थिंक मेरे को ऐसा सुनने में आया था कि मुझे मेरा काम बालों की वजह से मिला था, तो मैं काटना बंद कर दिया है। बॉडी बनाई नहीं, लेकिन बाल ढंग के मिले थे, तो मैं एक चीज का ध्यान रख लेता हूँ कि बाल ढंग से मेंटेन हो। बट हाँ सर, आई थिंक मेरे को पर्सनली थोड़े लंबे बाल पसंद है, तो वो मैं रखता हूँ और वो अभी तक जो कैरेक्टर प्ले करता जा रहा हूँ उसके साथ में जा रहे हैं। बट ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, अगर कोई आर्मी का रोल मिलेगा और कोई अच्छी एक्शन मूवी मिलेगी तो काट भी दूंगा। नहीं तो पहचान तो है ही अभी बालों की है। हाँ सर, अभी बालों की पहचान है। पर उसके नीचे भी बहुत अच्छा एक्टर है, तो प्लीज कोई आर्मी वाली कैरेक्टर्स हो तो इसको प्लीज बुला लेना, काट लेगा बाल बच्चा हमारा। थैंक यू सर, ये आपसे जी पे, मेरी गूगल मैनेजर पे। भी है। आपका किरदार जो है, देखो हर फिल्म में, वेब सीरीज में, आजकल वेब सीरीज लॉकडाउन है पिछले 2 साल से रहते हैं, वेब सीरीज पे ज्यादा अभी खुल चुका है सब चीजें, कहीं ना कहीं बोल्ड भी रहते हैं कुछ से, तो कितना बोल्ड है, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं इसको, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से अबाव 18 तो डेफिनेटली देख सकते हैं। मैंने अपनी हिम्मत करके अपने मम्मी पापा को बोल दिया है कि आप प्लीज़ देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे नहीं देख सकते क्योंकि हम बच्चों को जल्दी बड़ा नहीं करना चाहते। बट आपने जैसे कहा कि सेंसरशिप, तो हमारा कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि जो पर्पसली डाला गया है। अगर वो सीन में फिट हो रहा है तो बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द सीन, हमने उतना ही किया है। तो इट्स अ सेफ स्पेस बट नॉट फॉर चिल्ड्रन, राइट? गुड जॉब। कितनी मस्ती की आपने सेट पे कितनी मस्ती की? So, as Nakul also said earlier कि मिलते ही एक दूसरे से सब घुल मिल गए थे, तो बहुत एक ईज था सेट पे, सबको एक्टर्स के साथ ऐसे दोबारा सोचना नहीं पड़ा, कोई इंटिमिडेटिंग या कोई स्ट्रेस नहीं था कि क्या कैसे, इतना ओवरथिंक नहीं करना पड़ा था। इट वाज अ वेरी स्मूथ फ्लोइंग सेट एंड एवरी सीन विद एवरी एक्टर। तो उसी के दौरान खूब मस्ती हो जाती थी ऑटोमेटिकली। और उसके अलावा जो हमने अपने ऑफ डेज पे मनाली घूमा, वो तो 1-2 ऑफ थे ना बीच में। अच्छा। हाँ, मेरे थे। उसमें मुझे आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज। हाँ नहीं, आप दूसरे शूट पे बिजी थे। हाँ, मैं क्या आप मनाली में कहाँ पे शूट हुआ ये? सब पूरे मनाली को ही, मैं ओल्ड मनाली में, नॉर्मल मनाली में, न्यू मनाली, सब जगह हाईवे वगैरह, आई थिंक कवर्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस। और ऊपर जाके कोई जगह थी हिल टॉप पे जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हम आई थिंक वी कवर्ड अ लॉट ऑफ सीनिक स्पॉट्स। या इट वाज नाइस एंड द वेदर, मौसम बहुत अच्छा था, कोई ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो आई थिंक वो हमारे सपोर्ट में था। अपने सीन को लेकर कुछ खास तैयारी आपको पहले बताया गया, ये सीन है, ये अलग? सब वो आई थिंक सब एक्टर्स खुद से ही करते हैं, एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं 2-3 बारी। वो एक हर एक्टर का खुद का होमवर्क होता है कि आप उसको समझते हो पहले, फिर उसको एक बैक स्टोरी देते हैं। और स्क्रिप्ट में क्या होता है, अभी का और फ्यूचर लिखा होता है पर पास्ट कभी नहीं लिखा होता है, तो वो आज ऐसी क्यों बनी है वो बैक स्टोरी आप देते हो ताकि उसको A to Z कंप्लीशन दे सके और परफॉर्मेंस जस्टिफाई कर सके। तो हाँ, एक बैक स्टोरी ज़रूर होती है, क्योंकि शामोली बहुत मैन्युपुलेटिव है, उसके जैसे सोचना बहुत ज़रूरी होता है। शामोली, अगर आपके किरदार की अगर बात करें कहानी में जोड़ के, क्या आपकी ट्रैक है उसके अंदर? सो एज आई सेड, बहुत सारे रीजंस हैं जिससे शामोली कुछ सर्टन रीज़न से बिहेव करती है। बहुत सारे रीज़न हैं जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, प्रोमो में देखा होगा। उसको पेरिस जाने की बहुत ज़्यादा चाह है, तो वो बार बार माही को कन्विंस करती रहती है कि हमें कुछ भी करके, पैसे जोड़ के, कुछ भी व्हाटएवर, कोई भी रीज़न से, उन्हें चोरी करना हो, कुछ भी करना हो, पेरिस पहुंचने का उसका मेन मोटिव है लाइफ में अभी तक। माही
क्या कहना चाहोगे पेरिस के लिए? क्या क्या कंडे अपनाए आपने पेरिस पहुंचने के लिए? देखो पेरिस कितने पहुंचने का रन बदले प्लान, आपने? ओ जितने इन्होंने कहा है उतने मैंने बदल दिए, क्योंकि प्लान इनका था। दोस्ती हमारी बहुत गहरी है, तो दोस्ती के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम पेरिस चलेंगे, तो हमने कर दिया। किसी की चोरी कर ली, किसी को लूट लिया, किसी की गाड़ी ले ली, किसी को ब्लैकमेल कर दिया, फ़ोन पे 50 लाख रुपए मांग लिए। तो बेसिकली हम बेचारे छोटे से चोर हैं जो अपनी सपना पूरा करने के लिए बस करते रहते हैं कुछ कुछ। और कैसे पहुंचते हैं पेरिस वो आप देख लीजिए 27 तारीख को। रणबीर, आपने क्या पेरिस जाने के लिए कितनी हेल्प की? कितने इनके साथ में गैंगस्टर बने? कितने मांगे तुमने? 50 लाख? ऐसा बने आप इनके साथ? मैं सबसे शरीफ इंसान बोल रहा हूँ। एक आदमी शरीफ but rich। सुबह सो रहा है और उसको अगर फोन आता है कि 50 लाख रुपए दे दो, तो बेचारा पेरिस छोड़ो यहाँ से ना लोनावाला नहीं जा सकता। ये लोग जो छोटी छोटी चोरी बोल रहे हैं सर, इन्होंने एक्चुअली 50 लाख रुपए मांगे हैं। छोटी तो है चोरी आपसे है। मांगे? आपके लिए तो छोटी है ना, आपके पास हाँ? पैसा इतना है। हाँ सर, मुझसे मांगे सुबह कितनी 6 बजे फोन करके। हाँ? कोई आदमी ने रात को ढंग से 2-3 ड्रिंक पी है, उतारने के लिए इन्हीं का फोन था, जो ऐसा आपने ट्रेलर में देखा भी होगा। बट सर मैं इन दोनों कैरेक्टर के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी आपको समझ में आएगा कि ये जिस तरीके से चीज़ें क्यों हुई है वो इन दोनों के कैरेक्टर्स की वजह से हुई है, और ये कैरेक्टर्स क्यों हैं। ये बहुत फास्ट पेस्ड ड्रामा है, क्राइम थ्रिलर है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके रीजंस और वांट्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो इसीलिए कोई भी रीजन या वांट आपको हवा में नहीं लगता। अगर 50 लाख मांगे तो आपको ऐसा लगता अरे यार ये तो कन्वीनियंटली ड्रामा को बड़ा बताने के लिए 50 लाख बता दिया। उसका जो रीजन है वो उतना ही स्ट्रांग है। सो जो बैक स्टोरी जिस तरीके से शामोली बात कर रही थी कि बैक स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है एक एक कैरेक्टर्स की। तो इसका मतलब आप काफी पैसे वाले दिखाए गए हैं, जो आपसे पैसे की डिमांड की है। Yes, surname is only Yeah. Hari Khaitan. सर मेरी Businessman? हाँ सर, मतलब पैसे वाली फैमिली से हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ। अगर वो आप डिफरेंस समझ पाए तो वो होता ना कि मतलब घर पे तो पैसे बहुत हैं लेकिन पापा देते तो 10 रुपए ही हैं। हाँ, वेब सीरीज की बात कर वेब सीरीज की बात करो सर। हाँ। बाकी नहीं, रियल लाइफ में तो बहुत पैसा है। मैं खैतान की बात कर रही हूँ। नहीं सर, मैं कारपेंटर बना हुआ हूँ घर पे, देखा है तूने मुझे। सर खैतान का पूछ रहे थे। हाँ मैंने बता दिया। सर बोल रहे कि वेब सीरीज में वेब सीरीज में तो ये हाल है कि पापा के पास पैसे बहुत हैं लेकिन यहाँ तक कुछ आए नहीं। कितनी उम्मीदें हैं इस वेब सीरीज से? बहुत ज़्यादा सर। मैंने जब फर्स्ट टाइम पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर है हॉलीवुड के, गाय रिची, तो उनका जो फिल्म्स का ट्रीटमेंट रहता है मेरे को हमेशा से दिमाग में वो ट्रीटमेंट रहा था। और जब मैंने ट्रेलर भी देखा था जो ऑल्ट ने शेयर किया था, मैंने सबसे पहले संतोष सर हमारे जो डायरेक्टर, मैंने उनको फ़ोन करके यही चीज़ बोली थी कि अरे सर ये तो जैसा हमने सोचा था कि गाय रिची वाला ट्रीटमेंट है वैसा बहुत हद तक दिख रहा है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। और यू नो ऑल्ट इज़ नोन फॉर कमिंग अप विद ग्रेट थ्रिलर्स। अगर आप काटिल की बात करें, अमेजिंग थ्रिलर। अगर आप डार्क 7 वाइट की बात करें, अमेजिंग थ्रिलर। सो आई थिंक वी आर इन गुड हैंड्स और ऑडियंस को देखने में मज़ा आएगा। और मेंबरशिप भी बहुत सस्ती है, आई थिंक 200 या 300 for a year, for a year. 300 for a year, 200 कहा जा रहा है कैंडी का इसमें थोड़ा बहुत मिक्स पार्ट भी डाला गया है। कहाँ सच्चाई कितनी कैंडी का? कैंडी जो सीरीज में इससे पहले करके आया था। हाँ। नहीं सर, बिल्कुल कुछ नहीं है। वरना मैं करता ही नहीं। डायरेक्टर के साथ कैसी केमिस्ट्री जो डायरेक्टर था, सबसे बड़ी बात? सर उनसे स्वीट इंसान मैं अभी प्रोफेशनल करियर में तो नहीं मिला। मतलब ही सो हम्बल एंड ही सो डाउन टू अर्थ। वो डांटते मैं कैसे वो बताता हूँ बेटा क्या कर रहे हैं, हट जाना फ्रेम से। ये जब उनका पीक गुस्सा है, ये उनका पीक है। हाँ। और बहुत ही ही नोज व्हाट ही वांट्स। तो वो आके आपको 2 बार बताएंगे एंड दैट इज सच अ वैल्यूएबल एडवाइस कि फिर वो सीन और या शॉट ऐसे निकल जाएगा। आपने फिल्म भी की है विद्या के साथ में। जी। हाँ, तो इससे आपको क्या उम्मीदें हैं कि जो गिरगिट है? गिरगिट से तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं बिकॉज फॉर मी एज एन एक्टर ये मेरा पहला शो है जिसमें मैं ऐसे इंटरव्यूज़ कर रही हूँ। मैं वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स हूँ, तो मैंने तो पूरा जी जान लगा के काम की है और आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरी बहुत उम्मीदें हैं इस शो से बिकॉज द शो इज़ नाइस। इट इज़ माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। तो वेल आई एम रियली फील्ड कॉमेडी का है थोड़ा सा, नहीं? जी बिल्कुल, मैं कॉमेडियन भी कॉमेडी हूँ। से और इसमें कितना मुश्किल था एक सीरियस होना,
आई थिंक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं पहले एक एक्टर हूँ और मुझे अगर आप पर्सनली पूछो तो मैं सीरियस काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट सीरियसली लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है कि कॉमेडियन बन चुकी हूँ तो दोनों ही उतने ही डिफिकल्ट है। देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब रंग बदलना सीख लिया आपने हालात के हिसाब बचपन से आप क्या कहना चाहेंगे अपने रोल को लेकर, क्या उम्मीदें हैं कि सर उम्मीद बस ये है कि जो हम सब ने किया है अपने अपने किरदार को लेके, और मैं अपने किरदार को लेके, आई होप आई जस्टिफाइड एंड दैट्स इट। बाकी ऑडियंस तो बता ही देती है, एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द एंटायर शो, क्योंकि हम अपना अपना बिट करके आ जाते हैं, लेकिन कैसे स्टिच हुआ है वो मैं देखने के लिए एक्साइटेड। थैंक यू आपसे बात करने के लिए। थैंक यू Thank you so much, sir. थैंक यू सर।